निकल के आती हैं और वो रुद्रप्रयाग में अलखनंदा में संगम बनाती हैं। नदियां गिनना कितनी नदियां बता रहा हूँ। उसके ठीक ऊपर चलेंगे बद्रीनाथ के रास्ते में, तब आएगा जोशीमठ। उसके ठीक पहले कर्णप्रयाग आता है। कर्णप्रयाग में अलखनंदा के अंदर पिंडर गंगा मिलती हैं, पिंडारी ग्लेशियर से निकल के आती हैं। 22,000 फीट की ऊंची चोटी, और वहां से वो निकल करके आती हैं और वहाँ कर्णप्रयाग में मिलती हैं। ठीक उसके ऊपर जोशीमठ। जोशीमठ से ज्यों आप ढलान पर बद्रीनाथ के लिए उतरेंगे तो सबसे पहले आएंगी विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा आती हैं। उसके बाद पांडुकेश्वर आएगा, वहां आएंगी कंचन गंगा। ये गंगा की नदियां हैं। वैसे बहुत नदियां मिली हैं, लेकिन मूल नदियों में यही नदियां हैं। गरुड़ गंगा पीपलकोटी के और जोशीमठ के ठीक नीचे गरुड़ गंगा मिलती हैं आके। ये सारी गंगा में समाती हैं, लेकिन वो अलखनंदा में मिलती हैं। मूल बता दिया हमने आपको कि मूल गंगा नाम जो पड़ा है वो देवप्रयाग से शुरू होता है। बहुत बड़ा तीर्थ है, वहाँ सारी नदियों का पानी अलग अलग दिखेगा। समझा ना? अलखनंदा का पानी अलग कलर का होगा, भागीरथी का अलग होगा। उसके बाद गंगा वहां से चलती है, फिर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए नीचे गंगा कहलाती है। अब नीचे जब हम लोग चलते हैं तो गंगा में सबसे पहली नदी गंगा में मिलने वाली है कानपुर से ऊपर के आसपास में आकर के, वो है कालिंदी। उसे काली नदी कहते हैं। मेरठ के पास से निकलती हैं। मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ में से बहते हुए वो गंगा में समाती हैं। उसके बाद इधर से जमुना जी आ रही हैं, जमुनोत्री से निकल के दिल्ली होते हुए जगाधरी डाम पार करती हैं, दिल्ली आएंगी। दिल्ली से सीधे मथुरा, वृंदावन मथुरा, और मथुरा से आगे जब बढ़ेंगी तो आएंगी कहाँ? मथुरा से आगे आते ही आगरा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती हैं। बाह तहसील है और वहाँ पर है, सुना होगा, बहुत बढ़िया मेला लगता है वहाँ। जो है उस स्थान का नाम है चंबल नदी। वहाँ आके मिल जाती है, मध्य प्रदेश से चंबल आती है, वहाँ मिलती हैं। और वहाँ से निकलती जमुना में मिल जाती है चंबल, और फिर जमुना का पानी आगे आता है। जमुना का पानी इलाहाबाद में आकर के समाती है। कितनी नदियां गिना दिया मैं। इलाहाबाद से जब आगे आओगे मिर्जापुर में दुधी तहसील से होते हुए एक नदी आती है, जो आपके इसमें क्या नाम है, ये विंध्यवासिनी देवी के इर्द गिर्द में बकुलाही नदी। वो ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम बह करके तब दक्षिण को बही है। बकुलाही पूरे दुधी जिले में वैसे ही बही है, पूरब से पश्चिम से को, और फिर आकर के मिली है मिर्जापुर में। उसके बाद आप चलेंगे, वो एक नदी चली गई। अब उसके बाद आएंगे, तब सबसे पहले बनारस में 80 नदी, 80 घाट पर। अब तो नाला बन गई है, कभी नदी थी। उसके आप आगे चलेंगे, काशी क्षेत्र की ही बात बता रहा हूँ, आगे चलेंगे वरुणा आ जाएगी। इसी के ठीक आगे एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जहाँ हरवंश पुराण सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। कि कोई भी बंझी माँ जोड़े समेत अगर अपने पति के साथ वहाँ हरवंश पुराण का पाठ सुन ले और ऐसा हवन कर ले हरवंश पुराण से, तो निश्चित है उसे बढ़िया, माने उस कुल को तारने वाली संतान जन्म लेगी। चाहे वो पुत्री हो या पुत्र हो, उस कुल को तार देगी। उस जगह का नाम है मार्कंडेय महादेव। वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जैसों ने बैठ करके जो है हरवंश पुराण की कथा करी है, उसका नाम है मार्कंडेय महादेव। और उसी के बगल में गोमती नदी मिली है आके। ठीक मार्कंडेय महादेव के आगे निकलते ही गोमती आती हैं उधर से, और गोमती सूखे ताल से निकली है, पीलीभीत जिले के गोमत ताल से, और लखनऊ होते हुए आती हैं। लखनऊ को 2 फाड़ में बांटती हैं, जौनपुर को 2 फाड़ में बांटती हैं, और सीधे आकर के यहाँ मिलती हैं। सीतापुर जिले में से भी बहती हैं। नेमी सारण उन्हीं के तीर्थ जो है, आज कलयुग का अगर कोई जीता जागता तीर्थ है तो नैमी सारण, उसको कोई भी वहाँ प्रमाणित है, प्रमाण ले सकता है। दुनिया में हर जगह आप जाओगे, भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, चिड़ियों की चहचहाहट, आदमी की बोलचाल, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन नेमी सारण में आप जाएंगे
तो जितनी दूर में वो नैमिष क्षेत्र है, 88,000 ऋषियों की तपस्या स्थली है वो। आज कलयुग में भी वहां पर चिड़िया, दिन में भी आपको पक्षी मिलेंगे, करोड़ों पक्षी मिलेंगे, लेकिन बोलते हुए नहीं मिलेंगे, उनकी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। एकदम परम शांति, कहीं बैठ जाओ एकदम शांत क्षेत्र है। और वही भारत का एक ऐसा वहां पर गुरुकुल है जहां से पढ़ के शंकराचार्य गद्दी पर बैठते हैं, नैमिषारण्य से। और वहां की मुख्य देवी है ललिता देवी। और वहीं पर एक कुंड है जिसको चक्र कुंड कहते हैं, बहुत ही, और वो पानी कुंड में यूं घूमता ही रहता है। आज तक उसकी गहराई किसी वैज्ञानिक ने नहीं नापा। बहुत बहुत जंजीरें डाली, तरह तरह से वो किए हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और उसी के ठीक बगल में 4 किलोमीटर पे हट करके एकदम गोमती के तट पर एक जगह है, उसे कहते हैं सुरेश्वर महादेव। कभी जाना? कलयुग का जीता जागता प्रमाण बता रहा हूं कि आज भी सतयुग का तीर्थ है वो। ज्यों ही आप सुरेश्वर महादेव जाएंगे, फल फूल वगैरह बेचने वाले, अब तो वहाँ का लोगों ने खेत ट्यूबवेल वगैरह लगा लिए, रहने लगे हैं। पहले कोई नहीं रहता था, जंगल था। वहाँ 1 करोड़ से 1.25 करोड़ शिवलिंग पानी के अंदर स्थापित है। एक शिवलिंग परमानेंट आपको बाहर दिखेगा, पानी में ही रहेगा, करीब 3 फीट 2 फीट 3 फीट पानी के नीचे ही वो दिखता है। उसी की पूजा लोग करते हैं। वहाँ से आप सेव लीजिए, धतूरे के फल लीजिए, तरह तरह का ईठा मीठा बेलपत्र वगैरह। तारीफ की बात यह है कि ज्यों ही आप वो पानी की धारा पे शिवलिंग के ऊपर से छोड़ेंगे, जो चीज आपका लेना होगा वही वो लेंगे, वही डूब के वहां जाएगा, बाकी सब पानी के ऊपर तैरेगा। उसे आप पकड़ के लाएंगे, वही प्रसाद बांटा जाता है। बेलपत्र हल्का होता है, लेकिन अगर आपसे बेलपत्र लेना है तो बेलपत्र ही जाके भोलेनाथ के ऊपर पड़ेगा। यह प्रमाणित है। विज्ञान खोज खोज के थक चुका है इन चीजों। ये रहस्यमयी चीज है। कभी नैमिषारण्य जरूर जाना देखने। बहुत, नैमिषारण्य सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लखनऊ से 60 किलोमीटर पर है। दिव्य जगह। और वहाँ हनुमान, जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, ऐसे वहाँ भी हनुमानगढ़ी है। और वहाँ के जो हनुमान जी हैं वो किसी ने बनाए नहीं हैं, पत्थर की प्रतिमा अपने आप, बहुत बड़ी प्रतिमा है, पूरे कमरे की ऊंचाई बरोबर, वो अपने आप वैसे ही है बनी हुई। उसी पर चोला वगैरह पंडित लोग चढ़ाते हैं। जितना महत्व गया में पितरों का पिंड दान करने से होता है, उतने नैमिषारण्य में पिंड